Good morning, my dear students. Today I will tell you or I will teach you the Hindi second paper, that is the Hindi grammar, page number 11. Today is 21st May 2021, class 9th. हिंदी पाठ्यक्रम अ, कोड संख्या 002, कक्षा 9वीं हिंदी अ। इसका सिलेबस जो है ये नीचे दिया गया है। इसमें नंबर 1 है पठन कौशल गद्यांश व काव्यांश पर शीर्षक का चुनाव। शीर्षक का चुनाव, विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर अति लघु उत्तरात्मक एवं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। अब इसमें आप समझिए, पठन कौशल मतलब आपकी जो कैपेबिलिटी है पढ़ने की, कितना तेज आप पढ़ सकते हैं। गद्यांश, गद्य का अंश, गद्य और पद्य दो चीज़ें हिंदी में होती है। पद्य का मतलब जो कविता वगैरह होती है जिसको पोएम बोलते हैं, और गद्य का मतलब जो लिखा हुआ होता है, गद्य का अंश होगा। उसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसका शीर्षक चुनना है कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। जैसे हेडिंग हम देते हैं, किसी लेसन का नाम होता है, उस तरह से आपको उस गद्यांश को पढ़ करके उसका शीर्षक चुनना है। विषय वस्तु का बोध, उसमें क्या कहा जा रहा है इसकी जानकारी आपको करनी है। भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न एवं लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये थोड़ा सा छोटा होगा, ये थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, लेकिन लघु उत्तरीय होंगे दोनों। ये अति लघु उत्तरीय है, ये जो है लघु उत्तरीय है। अब इसमें अ और ब है। अ जो है अपठित, एक अपठित गद्यांश, मतलब जो गद्यांश आपके कोर्स में नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, 100 से 150 शब्दों का होगा ये। इससे 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न एक नंबर के, तो 2 नंबर हुआ। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 2 नंबर का, तो इसमें जो प्रश्न आएगा वो 6 नंबर का होगा। 3 दूनी 6। अति लघु उत्तरीय में 2 प्रश्न आएगा, 1 नंबर का, 2 नंबर ये हो गया। और लघु उत्तरीय में 3 प्रश्न आएगा, 2-2 नंबर का, तो 6 नंबर का हो गया। 6 और 2 8 नंबर का ये प्रश्न होगा। अब नेक्स्ट आइए ब। ब में क्या है, एक अपठित काव्यांश। यहाँ काव्यांश मतलब कविता, पोएम वाला होगा। उसको पढ़ना है, समझना है। ये पोएम जो है 100 से 150 शब्दों का होगा। इसमें 3 प्रश्न आएंगे 1 नंबर के, तो 3 नंबर का हो गया। और 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न 2-2 नंबर के, तो 4 हो गया। तो 4 और 3 7 नंबर का ही हो जाएगा। तो टोटल 15 नंबर का हुआ। अब आगे देखिए नंबर 2, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर प्रश्न। ये 1 नंबर का होगा, हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, और ये 15 नंबर का होगा टोटल। इसमें शब्द निर्माण जिसमें उपसर्ग होगा, आप पढ़े हैं, 2 अंक का होगा, 2 अंक का। प्रत्यय, ये भी आपने पढ़ा है, 2 अंक का होगा। समास 3 अंक का होगा। तो इस तरह से 3, 2, 5 और 2, 7 मार्क का ही होगा। नेक्स्ट है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द का जो अर्थ होता है, वाक्य शब्द के आधार पर वाक्य का भेद कितना होता है, ये 4 अंक का है। यहाँ 4 अंक दिया हुआ है। तीसरा है अलंकार। अलंकार आपने पढ़ा है। अलंकार हिंदी व्याकरण में वो चीज़ है जिससे
अलंकार माने होता है गहना। जैसे औरत कोई गहना पहन ले तो सुंदर लगने लगती है, उसी तरह से आप कोई शब्द बोल रहे हो, उसमें अलंकारों का प्रयोग कर रहे हो, तो वो वाक्य जो है आपका बहुत सुंदर हो जाता है, इसलिए इसको अलंकार कहते हैं। 4 नंबर का है, यहाँ लिखा हुआ है। अलंकार कौन कौन से पढ़ने हैं आपको? शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त, मानवीकरण। ये अलंकार आपको पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट जो आएगा वो लेखन से संबंधित है, आपके लिखने की कला पर आधारित है। लेखन कितना बढ़िया आप लिख सकते हो। इसमें है विभिन्न विषयों एवं संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों पर 200 से 250 शब्दों में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। एस्से ये 10 नंबर का है, 10 नंबर का एक एस्से लिखना है। उसमें कुछ बिंदु दिए हुए होंगे, उन बिंदुओं को आधार पर आपको एक निबंध लिखना है 10 नंबर का। 200 से 250 शब्दों का होना चाहिए। वह है अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र। जैसे आप पत्र लिखते हो, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हो छुट्टी के लिए, या आपके क्लास गंदा है, बाथरूम गंदा है, उसके लिए आप कोई पत्र लिख रहे हो स्कूल के प्रशासन को, तो वो पत्र कैसे हम लिखेंगे, इसमें आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता देखी जाती है। अभिव्यक्ति माने किसी चीज़ को, अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता जो होती है, ये 5 नंबर का है। नेक्स्ट है किसी एक विषय पर संवाद लेखन। कोई विषय दे दिया जाएगा, उस पर संवाद। संवाद में क्या होता है, इसमें 2 या 3 लोग होते हैं। जैसे आप पिक्चरों में देखते होंगे, हीरो कुछ बोला, हीरोइन कुछ बोली, फिर बीच में कोई आया वो बोला, मतलब संवाद। कोई भी पिक्चर बनती है, जो आप सीरियल देखते हो टीवी पर, उसका संवाद पहले से लिखा हुआ होता है। किसको क्या बोलना है वो वही बोलता है, उसके बोलने का तरीका, भाव, वो सब डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर। तो आपको एक विषय पर संवाद लिखना है, ये 5 नंबर का है। इस तरह से टोटल आपका जो है ये 80 नंबर का हुआ। 10, 5, 20, 10, 5, 15 और 5, 20, 20 ये, और 15, 15 के पहले वाले 80 का हुआ। ये तो हुआ आपका व्याकरण से संबंधित। अब इसमें पाठ्य पुस्तक व पूरक पाठ्य पुस्तक के लिए 30 अंक निर्धारित है। 30 नंबर का प्रश्न जो है कहाँ से आएगा, जैसे आपका देखिए ये बुक आपकी ये है क्षितिज कक्षा 9 पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। ये पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक, ये हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। एक बुक है, और दूसरी बुक है कृतिका, ये कृतिका है कक्षा 9 पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। तो इन दोनों किताबों से, क्षितिज और कृतिका, इन दोनों से 30 नंबर का प्रश्न आएगा, और 80 नंबर का आपका ये आएगा हिंदी व्याकरण से। तो इसका हम PDF बना के आपको भेज देते हैं। इसको आप हिंदी की कॉपी पर, जितनी बुक आपके पास है उतनी कॉपी आपको बनाना पड़ेगा। तो अपना ये सिलेबस आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट जो पीरियड होगा तब हम आपकी पढ़ाई शुरू करेंगे लेसन 1 से। इसको लिख करके समझ लीजिएगा कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कितने नंबर का कहाँ से आता है, पूरा कोर्स कवर होता है, कोई चीज़ छूटती नहीं है। आपकी CBSE बोर्ड की परीक्षा इस साल देनी है, तो आपको शुरू से मेहनत करनी है, कोई भी क्लास छोड़ना नहीं है, और कोविड के नियमों का पालन करते हुए आप अपने घर पर रहिए। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। टेक ऑल द प्रिकॉशंस फॉर द कोरोना वायरस। चेहरे पर मास्क लगाइए, साफ सफाई रखिए, किसी से सट के बात मत करिए, दूर से बात करिए,
और भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाइए, पास पड़ोस के बच्चों के साथ मत खेलिए। और हमने जैसे पहले बताया था, काढ़ा पिया करिए, आपके माता पिता को मालूम है, काढ़ा पिया करिए। काढ़ा से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर के अंदर की जो क्षमता है वो बढ़ती है और आपको कोरोना नहीं होगा। तो इस तरह से आपको हमने आज सिलेबस के बारे में बताया है। नेक्स्ट पीरियड से हम लेसन 1 से स्टार्ट करेंगे। कोई भी बुक, चाहे हिंदी ग्रामर, चाहे कृतिका या क्षितिज, हर बुक की आप एक कॉपी बना लीजिए, इसमें क्वेश्चन आंसर लिखिए, जो भी बताया जाए उसको लिखिए। तो पहले पन्ने पर आपका ये सिलेबस होना चाहिए, जो कि CBSE के द्वारा इशूड है। इसी के आधार पर आपके प्रश्न आएंगे। थैंक यू वेरी मच।